ये मेंडलीव देखो, ये लास्ट से इनका बाद आएंगे मौजले जी। हाँ, तब मौजले जी आएंगे तो देखा जाएगा। पहले मेंडलीव का कान देखो लो। ये मेंडलीव का आवर्त सारणी मतलब कि इसी तरह आता है, ठीक बा। किताब में इसका पूरा वाउचर लिखा है ना, हम सिर्फ इसका एक नमूना बना के बता दे रहे हैं, ठीक। बाकी इसका किताब में पूरा निचोड़ दिया हुआ है। अब समझो, मेंडलीव ने अपना नियम का दिए। ये मेंडलीव का नियम का मतलब यही होता है। ये मेंडलीव के समय में देखो, ये मेंडलीव अपना नियम कब दिए थे तो ये भी जान लो। तो जो मेंडलीव ने अपना नियम दिए, ठीक है ना, तो इनका नियम दिया हुआ था 1869 ईस्वी में, ठीक बानू। अपना नियम कब दिए? 1869 ईस्वी में इन्होंने अपना नियम दिए मेंडलीव जी, ठीक बा। अब ठीक है ना, देखो इनके समय में कितने तत्व खोज थे। डबराइनर के समय में तो कुछ तत्व खोज नहीं थे। 30 गो से मतलब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। का 30 से ज्यादा होगा, क्योंकि 1800 तक कितना 30 खोज हुआ था। तब मेंडलीव के समय निश्चित मेंडलीव कर रहे हैं। डबराइनर के समय निश्चित नहीं था का। अब मेंडलीव के समय निश्चित था। कितना तत्व था? तो 56 तत्व था। जो इसके था ना 56 गो। अरे न्यूलैंड्स वाला कहानी में 56 नहीं था, न्यूलैंड्स में 56 को था। जिसमें से उनका फ्यूज कब उड़ गया? कैल्शियम पर जाके। कैल्शियम का उनका नियम नहीं काम कर रहा था। फर्स्ट वाला कहा था कि 2 के जोड़ो तीसरा के बराबर होगा, डबराइनर। न्यूलैंड्स का बोले थे कि हम गाना गा के बनाएंगे इसको, का सारेगामा पौधा निशा गाना बना दिए थे, तो उनका भी विफल हो गया, ठीक। उनके समय 56 को तत्व खोज हुआ था न्यूलैंड्स के समय में, ठीक। अब ये है मेंडलीव जी लास्ट वाला। इनके बाद आएगा मौजले जी या मौसले जी, तो वो हम लोग के मेन है। लेकिन ये मेंडलीव जी भी काम किए देखो। तो मेंडलीव जी अपना नियम दिया 1869 में, ठीक है नु। और मेंडलीव जी के समय में सिर्फ तत्व का खोज हुआ था हम लोगों को 63 गो, ठीक है नु। सिर्फ 63 गो तत्व का ही खोज हुआ था, ठीक, इनके समय में। ये मेंडलीव जी के समय में, ठीक है ना, मेंडलीव जी के समय में इनका एक किताब भी प्रकाशित हुआ है, ठीक है नु। इनका एक किताब भी हुआ है प्रकाशित। वो किताब हुआ है 1872 ईस्वी में, ठीक है नु, जर्मन के पत्रिका में, ठीक बनू। इनका किताब प्रकाशित हुआ जो कि 1872 में। आप समझो क्या बोले हैं। बोल चलो इनके आवर्त में कितना देखो। ये इनका क्या हो गया? पीरियोडिक टेबल हो गया इनका का। तो एग्जाम में इसका देख लो। एग्जाम में कैसे पूछेगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में कितने क्षैतिज होते हैं, कितने ऊर्ध्वाधर होते हैं। इसमें बड़ा तकलीफ रहा क्षैतिज ऊर्ध्वाधर में। क्षैतिज पूछेगा कितना समूह है मेंडलीव जी में, तो कौन समूह है हो? 8 गो समूह। 8 गो है, समझ में नो। तो इसीलिए इसमें समूह कितना है? समूह की संख्या हम लोग के कितना है? 8 गो। चाहे ग्रुप पूछेगा तो 8 गो, ठीक बनू। चाहे पूछेगा हॉरिजॉन्टल पूछेगा 8 गो, ठीक बनू। माने 36 पूछेगा तो 8 गो, ठीक बा। यह समूह कितना हो गया? 8 गो, ठीक है नु। अब बताओ इसमें आवर्त कितने हैं? पीरियड 6 गो पीरियड है। तो हम लोग देखो पीरियड कितना है, आवर्त कितना है? 6 गो। कोई दिक्कत? ये देखो याद रहेगा नु। समूह 8 गो, पीरियड 6 गो। आप मौसले जी बनाएंगे तो पीरियड देंगे 7 गो और समूह देंगे 18 गो, ठीक बा। जो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद वाला में, ठीक बनू। आई सिर्फ मेंडलीव जी के है, ठीक। इन्होंने कहा कि जब इनके समय में जितना भी था 63 गो तत्व था, इस सारा तत्व के उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार, ठीक है नु, का के 63 गो कार्ड बना दिए। मानो ताश के कार्ड बना के सब पे अलग अलग परमाणु द्रव्यमान को लिखकर उन्होंने अपने दीवार पर चिपका दिए, लटका दिए। और तब देखे कि ये सही है कि नहीं सही है। उसी के आधार पर उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इसको सजा दिए। लेकिन क्या हुआ, कभी कभी कहीं कहीं पे ये 2 गो एक जगह सजा दिए हैं, कहीं कहीं पर 3 गो एक जगह कर दिए हैं। जैसे देख लो यहाँ पर 3 गो एक जगह कर दिए हैं, ठीक। यहाँ पर 2 गो एक जगह कर दिए हैं। इसलिए किया है कि इन्होंने अगर कोई जिसका परमाणु द्रव्यमान ज्यादा आ रहा था
तो उसके लिए ये 2 को जोड़ दे रहे थे, ठीक है नु। लेकिन इनका नियम का विफल हो गया। क्यों हो गया? इनका भी नियम सही होगा लेकिन इनके बाद जो आएंगे उसका ज्यादा करेक्ट होगा। तो इनका जब परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से जब ये सजाए तो कभी कभी क्या हुआ कि ज्यादा परमाणु द्रव्यमान वाला को पहले रख दिए और कम वाला को बाद में रख दिए। जैसे कहा आता है पहले निकेल तब न आता है कोबाल्ट, का कोबाल्ट और निकेल आता है। कहा कि पहले यार कोबाल्ट को रख दिए बाद में निकेल को रख दिए, ठीक बनू। मतलब इन्होंने उल्टा काम कर दिए, ठीक। कभी कभी कम द्रव्यमान को यहाँ पे मतलब कम वाला को बाद में लिख दिए, ज्यादा वाला को पहले लिख दिए, ठीक है ना। इनमें ये त्रुटि था, थोड़ा सा गलती था। और इन्होंने भविष्य में ये बात बताया, ये जो है ना डब्बा खाली खाली इसको छोड़े हैं, इन्होंने इसको छोड़ के बता दिए कि भविष्य में जो भी एलिमेंट खोज होगा सो इसमें भर आ जाएगा, भर दिया जाएगा, ठीक है नु। समझ में नु, मतलब जो भविष्य में खोजाई होगा उसका जो खाली स्थान है उसमें भरा जाएगा, ठीक है नु। और इन्होंने कहा कि सबसे पहले लैब करने के लिए एक्सपेरिमेंट 2 गो तत्व को ले लिया, एक को हाइड्रोजन एंड यहाँ पर ऑक्सीजन। इसको काहे के लिए ले लिया? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बहुत क्रियाशील है, बहुत ज्यादा क्रियाशील। क्रियाशील का मतलब क्या होता है? क्रियाशील है, क्रियाशील का मतलब क्या होता है? ये किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, नहीं ये किसी से भी अपना रिएक्शन कर लेगा, इसको बोलते हैं क्रियाशील, ठीक है नु। ये क्रियाशील का है, ये किसी से भी रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए कहा कि पहले मेंडलीव ये दोनों को ले लिए और खासकर अपना एक्सपेरिमेंट यही दोनों पे कर दिए, ठीक है नु। तो याद रखना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अब बहुत ज्यादा क्रियाशील है, ये मतलब कि बहुत सारे तत्वों से क्या करता है? अपना क्रिया कर लेता है, ठीक है नु। समझ में आया? अब देखो इसके बाद क्या हुआ, जब ये हुआ तो इसके बाद एक और चीज का खोज हुआ 1894 में, ठीक है नु। 1894 में, ठीक। इसमें आ गया इनॉर्ड गैस, ठीक है नु, यानी अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस, ठीक है नु। निष्क्रिय गैस का होता है ये बहुत कम क्रियाशील होता है, बहुत कम क्रियाशील का मतलब क्या होता है? ये अक्रिय मन क्या होता है कि इसके बाद इनॉर्ड गैस के खोज हो गया, जैसे कि हीलियम, ठीक है नु, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, रेडॉन, जो 18वां ग्रुप में है ये मिल गया। तो मिल गया तो इनके जो है टेबल को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, इनको अलग बनाकर खंड और उसमें रख दिया गया, ठीक बनू। अलग खंड बना के अलग ग्रुप बना के और उसको ये वाला को रख दिया गया, कौन दिक्कत? अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इनका नियम यह है कि परमाणु तत्वों को गुणधर्म और उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब आवर्त फलन मन क्या होला? ये देखो इनका नियम का मेन उद्देश्य यही था, देखो तत्वों को गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, आवर्त फलन होते हैं, ठीक बा। आवर्त फलन होते इन्होंने बोले थे। और इनका रूल कुछ और था, जैसा हम लिखते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बोले ना गलती बा, ये क्या कह रहे थे? RO2 ला, ये अपना एक अलग नियम निकाल दिए, ठीक है नु। और बोलते हैं ना CO2, ये RO2 बोल दिए। जैसा वाले बोलते हैं देखो कार्बन का हाइड्रोजन, जैसा वाले बोलते हैं CH4 लिखते हैं नु, तो ये बोले ना गलती है, तुम लिखो RH4 ला, इनका गलती से यही पकड़ा गया, ठीक है नु। यानी इन्होंने अंग्रेजी अक्षर को R मान लिए, ठीक, जिसको हम लोग C मानते हैं ये R मान के चले, ठीक है नु। तो इनका थोड़ा सा वो त्रुटि था, ठीक है नु। इनका फॉर्मूला लिखने का कुछ तरीका भी अलग था, ठीक बा। जैसा हम लोग लिखते हैं CO2 तो RO2, इससे बहुत सारा तत्व है जिसको इन्होंने गलत नियम से सजा दिया, ठीक है सो ठीक है ना। तो ये होता है, देखो इसका नियम यही है, इसका मतलब यही होता है कि तत्व के गुणधर्म परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब देखो आवर्त माने का होला, फलन माने का होला?
ये मतलब है कि तत्व के गुणधर्म उनके आवर्त फलन होते हैं। लिखा है तो अभी लिखा है आवर्त फलन होते हैं, ठीक है ना। आवर्त फलन नहीं लिखा है, आवर्त फलन होते हैं, ठीक है ना। इनका नियम यही था। और इन्होंने निष्क्रिय गैस का खोज कब हो गया? 1894 में। 1869 में इन्होंने अपना नियम दिए। 1872 में इनका किताब प्रकाशित हो गया। 1894 में जाके निष्क्रिय गैस का खोज हो गया। बोले थे निष्क्रिय गैस का खोज हुआ 1894 में, निष्क्रिय गैस का खोज हो गया। इन्होंने इसको परमाणु द्रव्यमान के अनुसार क्या किया था? सजा दिया था, ठीक है नु, मेंडेलीव जी ने। अब देखो इनमें दो गो चीज, एक समझो आवर्त। आवर्त के मतलब क्या होता है? एक होता है यहाँ पे समूह, ठीक बनू। आवर्त एगो देखो फलन, दो बोले थे। आवर्त का मतलब क्या होता है, फलन का मतलब क्या होता है? आवर्त मतलब क्या होता है? दोहराना। मतलब इनमें ये नियम था नु कि इनका नियम ये था कि आवर्त फलन यानी इनका तत्व था नु कुछ संख्या के बाद फिर पहले वाले तत्व के समान हो जाता था, ठीक है नु। फिर कुछ संख्या के बाद फिर पहले वाले तत्व के समान हो जाता था, इनका नियम के अनुसार। तो आवर्त मतलब क्या होता है? बार बार आना चाहे दोहराना, ठीक है नु, दोहराना, ठीक है नु। अब फलन मतलब क्या होता है? निश्चित समय के बाद, ठीक है नु, निश्चित समय के बाद, समय के बाद, ठीक। ये किताबी हुआ, इस समझ में ना आया होगा, ठीक बा। अब देखो हम बता रहे हैं अपना लैंग्वेज में। जैसे मानो कोई क्लासरूम है, ठीक है नु, उसमें घंटी बाई घंटी पाई होता है, ठीक है नु। घंटी लगा होता है कि इतना घंटी के एव क्लास, इतना घंटी के एव क्लास का घंटी बाई घंटी चलता है। मानो 40 मिनट के बाद घंटी बदल रहा है, ठीक, ठीक है नु। अब देखो यहाँ पे ये आवर्त और फलन मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे जैसे स्कूल में पढ़ाई हुआ तो ये तो हम लोग का मालूम है कि 40 मिनट के बाद घंटी लगेगा, लगेगा नु, यानी बार बार लगेगा। कब? 40 मिनट के बाद। तो जब घंटिया बार बार 40 मिनट के बाद दोहराया जा रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? आवर्त, ठीक है नु। अब देखो फलन मतलब क्या होता है? निश्चित समय के बाद। मतलब जब भी घंटी बजेगा तो भाई 40 मिनट के बाद में बजेगा, 5 मिनट बाद तो बजेगा नहीं। तो जो समय जो 40 मिनट के बाद बज रहा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फलन, ठीक बनू। यानी निश्चित समय के बाद हुआ तो फलन, और दोहराया गया तो आवर्त। समझ में आ गया? तो यहाँ पे आवर्त, ठीक बनू। तो वही इन्होंने बताए थे, ठीक, कि आवर्त का मतलब कि दोहराना, यानी कि इनका तत्व का यही नियम था कि कुछ समय के बाद फिर पहले वाले तत्व के समान हो जा रहा था, ठीक है नु। इन्होंने अपना ये एक निचोड़ बता दिए, ठीक। आज जैसे निष्क्रिय गैस आ गया 1894 में, वैसे ही क्या हो गया? इनका नियम सफल तो रहा लेकिन इनका नियम में भी कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ। इसको अलग बनाकर, ठीक है ना, वर्ग और इसमें रख दिया गया, ठीक। और इन्होंने एक चीज और बताए थे कि समान गुण वाले तत्वों को, समान परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को आरोही क्रम में सजा दिया, ठीक बानू। यानी जो हुआ सामान्य, ठीक, सामान्य परमाणु, परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान वाले तत्वों को, वाले तत्वों को परमाणु बढ़ते क्रम में सजाया, ठीक है नु, बढ़ते क्रम में सजाया। किताब में लिखा है आरोही क्रम, तो आरोही को होता है बढ़ते, ठीक बनू। तो बढ़ते क्रम में सजाया, ठीक है नु। और जो जो तत्वों का समान गुण होता था, एक समान गुण, उसको अलग वर्ग में, फिर एक समान गुण हुआ फिर उसको अलग वर्ग में, मतलब समान समान तत्व वाले गुण को अलग अलग ग्रुप में रख दिए, ठीक है नु। तो समान गुण वाले तत्व को
तत्व को अलग 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 वर्ग में काटिए, रख दिए। ठीक बा, रख दिए। यही मेंडलीव का नियम था। ठीक बानू कि अलग अलग रख दिए। अब इनका कुछ लिमिटेशन है, तो इसको ये मेंडलीव जैसे ना कुछ चीज को भविष्यवाणी किए थे। ठीक बानू, तो भविष्यवाणी किए थे तो उसमें एका हो गया, मतलब संस्कृत की भाषा है एका, तो ये भविष्यवाणी किए थे। ठीक बानू, तो बोले अब जो भी आएगा उसके आगे एका लगेगा। एका मतलब भविष्यवाणी चीज। अधिक पता था रोशनी। हाँ, एक बात खत्म कर दिली आज। जैसे कि देखो, एक बार जो भी खोजे से खोजा गया एक का ई का होता है, ई का बोरॉन। ठीक बा, फिर ई का सिलिकॉन। ठीक, मतलब कि इन्होंने बोले कि इसके बाद से जो भी चीज खोजाएगा उसके पहले क्या होगा, ई का लगेगा। ठीक बनू, इन्होंने मतलब भविष्यवाणी किए थे कि आगे नया नया तत्व का खोज हो जाएगा। ठीक बा, तो सिंपल भाषा में यही है कि इनका मेंडलीव का यही नियम था कि अपने परमाणु द्रव्यमान को उनके ऐसा सजाए कि एक समय अंतराल के बाद, ठीक है, लास्ट वाला टर्म पहले वाला टर्म से मिल जा रहा था। जैसे गानवा था सारे गामा पधनिसा, तो 7 के बाद मिल जाए, लेकिन इसका जो था न कोई निश्चित नहीं था, मतलब कि कोई निश्चित समय अंतराल के बाद जाके, मतलब फिक्स नहीं है कि 7 गो की 8 गो, लेकिन हाँ उस समय निश्चित अंतराल है कि जहाँ पे जाके मिल जा रहा था फर्स्ट वाले से लास्ट वाले गुण। ठीक है नू, इनमें थोड़ा सा त्रुटि इन्होंने जब सजा दिए तो इनको पढ़ने में तो आसानी हो गया टेबल, लेकिन इसमें थोड़ा सा गलती ये किए थे कि कभी कभी क्या किए थे कि कहीं कहीं पर 2 गो रख दिए थे एलिमेंट, मतलब 2 गो कहीं 3 पर रखे हुए थे। और कहीं इनका गलती ये हुआ था कि मतलब कि जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा था उसको पहले, और जिसका कम था उसका ज्यादा रख दिए, और बीच में स्पेस रख दिए कि इसमें आने वाला तत्व इतना ही द्रव्यमान का आएगा। ठीक है ना, तो इन्होंने थोड़ा सा गलती किए थे वहां पे। ठीक, और इन्होंने भविष्यवाणी की कि आने वाला समय में तत्व खोजा जाएगा, लेकिन लास्ट में जाके इनका भी जो हुआ टेबल वो उतना सफल नहीं हुआ। ठीक है ना, बस काम चलाऊ हुआ, ज्यादा सफल नहीं हुआ। उसके बाद आएंगे हेनरी मोसले। ठीक बनू, तो कल वाला टॉपिक रहेगा हम लोग के हेनरी वाला। हेनरी मोसले जी आए थे, मोसले जी आएंगे। ठीक है नू, किताबों में तो लिखा है मोजले, ठीक बा, मोजले लिखा है, सो लिख दीजिए मोजा होने, जूता मोजा, तभी पहुंच जाए। ठीक बा, हाँ हाँ, हेनरी मोसले का लिखा है, देखा किताब लिखा है मोजले। ठीक बा, मोजले तो लिख दीजिए मजनू, तो वो ठीक रहते हो, तो मोजले नाम लिखा है। इन्होंने 1913 में इनका मतलब कि रूल प्रतिपादित हुआ जो हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक, तो कल वाला कहानी चलेगा भाई मोजले जी के।